हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जो है दोस्तों जनगणना 2027 के बारे में। ठीक है, जनगणना का जो रिपोर्ट आएगा जो है दोस्तों, ऐसे अभी ये शुरू होने वाला है 2026 2026 से, लेकिन इसका रिपोर्ट जो है आते आते 2027 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है जनगणना 2027। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे जो है दोस्तों, तो ये जनगणना 2026 जो है अप्रैल 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। कल के डेट से जो है दोस्तों ये प्रक्रिया इसकी शुरू हुई है 1 अप्रैल से। और ये जो है, जो आज़ादी के बाद अगर देखी जाए तो ये जो है 8वीं जनगणना है भारत की। ओवरऑल अगर इस जनगणना की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो है दोस्तों 16वीं जनगणना है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये कितना है, 16वीं जनगणना है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है दोस्तों फुल्ली डिजिटल माध्यम से होगा। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है दोस्तों ये डिजिटल जनगणना होगा। पूरी तरह से जो है ये जनगणना कैसी होगी, वो डिजिटल होगी। ये इसकी विशेषता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ऐड किया गया है दोस्तों, ये पहली बार जो है 1931 के बाद जो है जाति आधारित जनगणना इसी में ऐड किया गया है दोस्तों। 1931 में बात करेंगे तो सबसे पहले जो है जाति आधारित जनगणना किया गया था। याद रखिएगा, 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना। ठीक है, और 1932 में सबसे पहले जो है दोस्तों झारखंड के बेतला में जो है, बेतला में बाघों की गणना की गई थी। ठीक है, 31 में जाति आधारित जनगणना और 32 में जो है दोस्तों बाघों की जनगणना की गई थी। और 1931 के बाद जो है अबर 2026 में जो जनगणना अभी शुरू होगा, ये जो है जनगणना जाति आधारित जनगणना। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी होगा, यानी कि जो है पूरे भारत में जो है दोस्तों जाति आधारित जनगणना की जाएगी। ठीक है, अब इसके जो है दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देखेंगे। ऐतिहासिक जो इसके पृष्ठभूमि है, इसके विवरण के बारे में देखेंगे। सबसे अगर हम लोग पहले जनगणना की बात करेंगे तो ये जो है दोस्तों 1872 में पहली जो है अनौपचारिक जनगणना, कौन सी है, अनौपचारिक जनगणना की गई। 1881 में व्यवस्थित रूप में, अच्छा 1872 में पहला जो हुआ था, ये 1872 जो है दोस्तों पहला ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। और ये जो व्यवस्थित वाली है 1881 में दशकीय रूप से, ठीक है, दशकीय रूप से जो जनगणना किया गया था, ये जो है दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल, उस समय किसका कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, पहला जनगणना याद रखिएगा 1872, दूसरा जनगणना 1881 में। वहीं अगर बात करेंगे जो है दोस्तों 1981 की जो जनगणना है, इसको जो है द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय के जनगणना में एक भारी जो है दोस्तों गिरावट देखा गया था। ठीक है, 1921 का जो जनगणना था इसमें जो है भारी गिरावट देखा गया था। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल से ये शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 2 चरणों में होगा। ठीक है, ये जो है जनगणना 2 चरणों में होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु हैं, जैसे जो साक्षरता है दोस्तों, साक्षरता को 1991 में साक्षरता का जो उम्र था पहले 5 वर्ष था। ठीक है, कि अगर 5 साल का कोई बच्चा है, अगर वो लिखने पढ़ने के लिए जानता है तो उसे जो है दोस्तों साक्षर माना जाता था। ठीक है, इसी को बढ़ाकर जो है 7 साल कब कर दिया गया था, 1991 में। ठीक है, उसके बाद जो है 2001 में जो है दोस्तों ICAR की प्रक्रिया को लाया गया था। 1991 के बाद जो दशकीय जनगणना 2001 में जब हुआ था, उस समय जो है दोस्तों ICAR जो है कैरेक्टर रीडिंग जो होता है ना, लिखा हुआ जो है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडिंग जो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। यानी लिखा हुआ जो कैरेक्टर होता है उसको रीड करके और प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए इस तकनीकी को जो है लाया गया था। कब, तो 2001 में। ठीक है, 2001 में इसको लाया गया था। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि यह कार्य जो है 2 चरणों में पूरा होगा। कितने चरणों में पूरा होगा, 2 चरणों में। पहला चरण जो है 1 अप्रैल से जो है 30 सितंबर तक चलेगा।
1 अप्रैल से 30 सितंबर, जिसमें जो है दोस्तों हाउस की काउंटिंग की जाएगी, घरों की जो है गिनती की जाएगी। और जो दूसरा चरण होगा, दूसरे चरण में जो है दोस्तों जनगणना की जाएगी, यानी कि लोगों की गिनती की जाएगी। ठीक है, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ के जाते हैं दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो है जनगणना आयुक्त जो है, ठीक है, जनगणना आयुक्त किसे चुना गया है? ठीक है, जनगणना आयुक्त जो है इस प्रक्रिया के लिए किसे चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप लोगों, हमें ऐसा लगा कि आप सबके साथ इसे शेयर किया जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।